एग्जाम का फियर ना बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। इसे एग्जाम फोबिया भी जो है बोलते हैं। तो आज की वीडियो ना हमारी इनर पर्सनैलिटी से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि हमारी इनर पर्सनैलिटी में क्या आता है, हमारा इमोशनल कंट्रोल आता है, सो दैट हम रिएक्ट कैसे करने वाले हैं ये चीज हमारे अंडर कंट्रोल जो है हो जाए। और फियर क्या है, एक इमोशन है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है। तो जब भी आपको एग्जाम फियर होना, तो आगे मैं कुछ चीजें बताऊंगी, आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा आपके इस इमोशन को कंट्रोल करने में। तो अगर हम मेनली देखें, जैसे अभी एग्जाम आने वाली हैं या कल परसों आपका एग्जाम है, तो उस मोमेंट पे मेनली ना 5 तरह के ही जो है फियर होते हैं, जिसमें पहला होता है एग्जाम में से फेल हो जाने का डर, कि क्या होगा अगर मैं एग्जाम में से फेल हो गया। या दूसरा डर हमें ये रहता है कि क्या होगा अगर टाइम पर हम सिलेबस जो है पूरा रिवीजन ना कर पाए, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी क्लासेस आती हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हो तो सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, और इस बात की चिंता दिमाग में बनी रहती है कि क्या होगा अगर हम टाइम पे पूरा सिलेबस जो है कवर ना कर पाए। और तीसरा डर क्या होता है कि अगर हमने अपने पेरेंट्स को या टीचर्स को डिसपॉइंट कर दिया, या 4th नंबर पे लगा लो आपको आपके ग्रेड्स की चिंता हो रही है कि ग्रेड्स जो है मुझे किस हिसाब से मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट वन, वेरी कॉमन वन, कि अगर मैं जितना भी मैंने पढ़ा है वो मुझे भूल गया या टाइम पे मेरे को याद ना आया, जिसके कारण मेरे ग्रेड्स जो है इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये कुछ 4-5 तरह के डर होते हैं जो एग्जाम से पहले यूजुअली लोगों में पाए जाते हैं। तो इनको ओवरकम करने के लिए पहली चीज तो ये है कि आपने ना अपने सेकंड ब्रेन को एक्टिवेट करना सीखना है। इंसान के पास 2 दिमाग है, एक ये वाला और एक और दिमाग है, वो किस बॉडी पार्ट में है आपको पता चलेगा। ऊपर आई बटन में वीडियो है, वो एक नई खोज हुई है, आप उसे देखो और उससे आप ये जानो कि आप अपने सेकंड ब्रेन को कैसे एक्टिवेट कर पाओगे, क्योंकि इससे क्या है आपका इमोशनल कंट्रोल बहुत ही ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बनेगा। और आप क्या कर सकते हो, और आप मेडिटेशन करना शुरू करो मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, सो दैट आपका दिमाग जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो और आप जो भी पढ़ पाओ वो से याद हो, प्लस आपका दिमाग जो है लो डोपामिन में रहना शुरू करे। जब भी एग्जाम आपके करीब आ रहे हैं ना, या 1-2 दिन बाद आपका एग्जाम है, देन ट्राई करो कि म्यूजिक वगैरह सुनना, मूवीज वगैरह देखना, गेम्स वगैरह खेलना इंडोर वाली, तो इन सब चीजों को बहुत ही कम कर दो, एकदम काइंड ऑफ ना के बराबर, क्योंकि ये क्या है आपके दिमाग में हाई डोपामिन रिलीज करती है। तो जब भी आप पढ़ते हो पहले तो आपका मन नहीं लगता है, अगर मन लग भी गया तो आप ज्यादा देर तक क्या है पढ़ नहीं पाते हो, आपका फोकस नहीं बन पाता है। तो इसीलिए आपने मेडिटेशन करनी है और ये सारी चीजें जो है करनी छोड़नी है। एक और वीडियो है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसमें मैंने आपको ये बताया है कि आप इफेक्टिवली घर पे स्टडी कैसे कर सकते हो, फोकस जो है अपना कैसे इंक्रीज कर सकते हो जब भी आप पढ़ रहे हो। एंड थर्ड थिंग जो है जिसे आप ट्राई कर सकते हो, इट्स कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि हमारे दिमाग को डिफरेंस नहीं पता है फियर के बीच में और एक्साइटमेंट के बीच में। दिमाग के लिए ये दोनों ही जो स्टेट्स होती है ना सेम होती है। जब आप फियर में होगे तब भी वो सेम तरीके से रिएक्ट करेगा, सेम फील करेगा, और जब आप एक्साइटमेंट में होगे तब भी उसमें सेम तरीके से जो है चीजें होने वाली है। अब जब उसमें सेम तरीके से चीजें होने वाली है ना, एक तो पहले डर रहे हो, एग्जाम है, फियर है, आप अपने आप को बार बार इस चीज का एहसास करा रहे हो कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मेरे मार्क्स ना कम आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वो डर हैवी होने लगता है। तो आपने अपने दिमाग को पहले ही ये क्लियर करना है कि वो फियर में नहीं है, वो जस्ट एक्साइटेड है। जब आप उसे ये बताते हो ना कि आपका दिमाग एक्साइटेड है, आप एक्साइटमेंट फील कर रहे हो जो भी आपका कल एग्जाम है या परसों जो एग्जाम होने वाला है, तब वो रिएक्ट उसी हिसाब से करेगा। वो इतना ज्यादा नेगेटिव वे में जो है आपका दिमाग रिएक्ट नहीं करता है। तो ये थे कुल मिला के कुछ साइंटिफिक तरीके जिनकी हेल्प से आप एग्जाम फियर को जो है ओवरकम कर सकते हो। बाकी अभी हम ये 5 फियर जो मैंने आपको पहले बताए थे ना, इंडिविजुअली उनके ऊपर जो है बात करते हैं। तो पहला फियर जो था वो था फियर ऑफ फेलियर, कि क्या होगा अगर हम एग्जाम में से फेल हो जाएंगे। तो अगर हम रियलिटी बेस देखिए, लॉजिकल देखिए, तो पॉसिबिलिटी तो है, अगर आप पास हो सकते हो आप फेल भी हो सकते हो। तो इस चीज को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। कुछ लोग इसे बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं, सुसाइड वगैरह तक करने निकल जाते हैं। तो देखो रियलिटी में थोड़ा रहो, थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, प्रैक्टिकल सोचो। अब एक क्लास है, उसमें आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये डर होता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। उनको यही रहता है कि भगवान करे वही सिलेबस आए जो जितना हमने पढ़ा है ना, उसी में से कुछ जो है एग्जाम में आ जाए, सो दैट वो पास हो जाए। तो वो यही दुआएं जो है कर रहे होते हैं।
सीरियस नहीं लेना है। ऑफ कोर्स बुरा तो लगेगा अगर आप फेल हो जाओगे, देन आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सब आपको ताने मारेंगे, आपको बहुत ज्यादा जो है डिमोटिवेट फील होगा, बहुत सैड फील करोगे आप। और कुछ रिश्तेदार तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी हिम्मत इतनी को तोड़ देंगे कि आप दोबारा तैयारी भी नहीं करना चाहोगे अपने उस एग्जाम के लिए। तो आपने क्या है इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, कहीं ना कहीं मेहनत जो आपकी कम पड़ गई होगी, आपने अच्छे से पूरी अपनी जान, एक होता है ना लगा देना किसी काम के लिए, आपने वो नहीं किया होगा, तभी आपको जो है फेलियर मिली है। तो बस आप ट्राई करते रहो, अपनी गलतियों से सीखते रहो, कमियों को दूर करते रहो, और ये पॉसिबिलिटी है जस्ट, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है इसे। और सुसाइड वगैरह के जो स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट्स ले लेते हैं, इन सबसे थोड़ा सा दूरी ही बनाकर रखो, क्योंकि ये एक एग्जाम आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड नहीं करता है। आपकी लाइफ के आप हीरो हो और आपके आगे पूरी लाइफ पड़ी है, आप उसे किसी भी तरीके से जो है क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड डर जो था वो था कि टाइम पे क्या होगा अगर टाइम पे हम अपना सिलेबस जो है पूरा रिवीजन ना कर पाए। ये डर यूजुअली मेरे को फील होता है, और इसके लिए मैं यही करती हूँ कि अपनी टाइम मैनेजमेंट आप सही करके रखो, सो दैट आपको पूरा अपना टाइम इस तरीके से आपने बांटना है कि आपका सारा सिलेबस जो है उस टाइम के बीच में ही जो है क्लियर हो जाना चाहिए, कवर आप कर लो। तो टाइम मैनेजमेंट जो है मैटर करती है, उसके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक दे दूंगी, उनसे आप सीख सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो है आपने फोकस करना है, अगर आपको ये वाला डर रहता है कि अगर आप सिलेबस टाइम पे पूरा ना कर पाए। थर्ड जो फियर था वो था कि अगर हमने हमारे पेरेंट्स को या टीचर्स को डिसपॉइंट कर दिया, क्योंकि उनकी क्या है हमारे साथ कुछ तो होप से जुड़ी होती हैं जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद क्या है अगर हमारे मार्क्स उस हिसाब से नहीं आते हैं तो वो फिर डिसपॉइंट जो है फील करते हैं। तो इससे बचने का एक ही तरीका लगता है मेरे को, तो मैंने भी एक बार अपने टीचर्स को डिसपॉइंट किया था कि आपके मन में कोई गिल्ट नहीं रहना चाहिए, आप अपनी ओर से पूरी मेहनत करो, मतलब पूरी जान लगा देना बोलते हैं ना, अगर वो आपने पूरी मेहनत करनी है, सो दैट बाद में अगर आपके मार्क्स कम भी आते हैं ना, जो उतने नहीं आते हैं जितने आपने एक्सपेक्ट करे होते हैं, तो आपके मन में कोई गिल्ट ना रहे। 10th में मेरे से उनकी होप्स जो थी थोड़ी सी ज्यादा थी, मेरे 90% मार्क्स आए थे, मैंने अपनी ओर से पूरी मेहनत करी थी, ऑनेस्टली बता रही हूँ, और उसके बाद मेरे को आज तक उसका कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने मेहनत करी थी, जितनी मेहनत करी उस हिसाब से मार्क्स आ गए। उनकी होप्स आई थी, आपने मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है, पूरी मेहनत करनी है, और उसके बाद रिजल्ट के बारे में इतना नहीं सोचना है, बाकी वक्त पे छोड़ दो, वही डिसाइड करेगा। ग्रेड्स की चिंता, ये फिर बहुत कॉमन है। अगर आपको ग्रेड्स की चिंता हो रही है ना, देन मैं कहूंगी कि अभी इस मोमेंट पे आप गलत ट्रैक पे। क्यों? क्योंकि अभी आपका पढ़ने का टाइम है, मेहनत करने का टाइम है, आपका पूरा फोकस आपकी स्टडी के ऊपर होना चाहिए। और उस मोमेंट पे अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्जाम के बाद क्या होगा, ग्रेड्स क्या आएंगे, इससे रिलेटेड आप इमेजिन कर रहे हो, देन आप सही नहीं कर रहे। लास्ट बहुत ही कॉमन वाला कि अगर हम पढ़ा हुआ भूल गए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये सिर्फ हमारे मन का वहम होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बाकी आप रिवीजन अच्छे से करो, समझकर याद करो, रट्टा लगाओगे तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। अगर आप समझकर याद करते हो ना और रिवीजन अच्छे से करते रहते हो टाइम टू टाइम, देन चीजें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं, तो पढ़ा भूलने वाला ऐसा कोई जो सीन है आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सारी कुछ चीजें होती हैं जिनको आपने ध्यान में रखना होता है, और जिनकी हेल्प से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम। बाकी अगर आप एग्जाम से पहले ये वीडियो देख रहे हैं, देन ऑल द वेरी बेस्ट, और डिस्क्रिप्शन में वो 2 वीडियोस को जरूर से देख लेना, एक सेकंड ब्रेन एक्टिव आप कैसे कर सकते हो और फोकस कैसे इंक्रीज कर सकते हो आप स्टडी के टाइम। और अगर आप चैनल पे नए हैं, देन क्लिक ऑन सब्सक्राइब